इमरान खान कहता है रियासत मदीना, फिर वहां पे शराब की फैक्ट्री, वो सुअर भी खाएंगे, वो कुत्ते भी खाएंगे, वो सब कुछ काम करेंगे। ठीक है। तो चाइनीज के लिए डिस्काउंट दे सकते हैं पाकिस्तानी, और चाइनीज के लिए देंगे भी डिस्काउंट, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को और कौन पैसा दे रहा है? डॉक्टर साहब यही पैसा देंगे, यही लोन देंगे। और उनकी इकोनॉमी इतनी डब्बा हो चुकी है बिल्कुल पाकिस्तान की, कि दे हैव नो अदर वे। डॉक्टर साहब कोई तरीका नहीं है उनका सर्वाइव करने का। दे मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान इज वेरी वेरी क्लोज टू इम्प्लोजन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसके इन्फो फॉर वर्ल्ड। ताहिर गोरा और मेजर गौरव आर्या फिर आज चर्चा कर रहा है दक्षिण एशिया राष्ट्रों का विश्लेषण। इसमें चीना के गुट नीति और पाकिस्तान प्रधानी इमरान खान का विफल नीति के ऊपर रोशनी डाल रहा है। कट्टरपंथी बोलने वाला पाकिस्तान में कैसे शराब की फैक्ट्री खुलने का परमिशन मिला, इसके पीछे क्या वजह है? गौरव आर्या बोलेगा असली सच। और जहां से उनको फायदा लगेगा वहां पे पैसा डाल लेंगे। क्या हुआ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बैठ गई, क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे चाइनीज? वाई आर दे नॉट इन्वेस्टिंग? बड़े जोर शोर से सोने सड़कें की बन जाएंगी सर, है ना, लोग वीजे की लाइन लगाएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान विल बिकम द टॉप इकोनॉमी ऑफ एशिया। यही सब स्टोरी सुनाई थी ना, क्या हो गया उसका? यही सब स्टोरी उन्होंने सुनाई थी श्रीलंका को, कि श्रीलंका साबिक ट्रेडिंग हनमन टोटा विल बिकम द टॉप पोर्ट इन द वर्ल्ड, एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन जाएगा। राइट? क्या हुआ उसका? वही उन्होंने अफ्रीका में करा था, क्या हुआ अफ्रीका का? वही उन्होंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में करा है, क्या हुआ वहां पे? तो जब कहीं पे कुछ नहीं हुआ तो हम क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि $400 बिलियन ईरान में डालेंगे? वो सब कहने वाली बातें। ये पाकिस्तानी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, वो ईरानी से बोलते हैं, ईरानी पाकिस्तानी से बोलते हैं, दोनों खुश। मुझे खुद बोल रहे थे $400 बिलियन के बारे में, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का मेरे पास कॉल आया कि मेजर साहब ये इन्वेस्ट हो गया। तो मैंने बोला आपके यहाँ भी तो इन्वेस्ट हुआ था, आपका क्या हुआ पहले ये बताइए। तो ही हैड नो आंसर टू गिव। पाकिस्तान के ज़रिए राहदारी मांग रहे हैं। पाकिस्तान में वो जो सी पैक है वो आपके सामने है, जिसकी एक सड़क ही अभी तक बनी है। या वो पैसा चाइनीज़ कंपनियां खा चुकी हैं, या पाकिस्तान की जनरल और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लोग या पॉलिटिशियन खा चुके हैं। वो पता ही नहीं है कि कहाँ है वो $62 बिलियन जो था, और इसमें से अब तक कहते हैं कि शायद कोई $23 बिलियन इसी तरह ही खुर्द बुर्द हुआ है। लेकिन जो एक काम इंटरेस्टिंग हुआ पाकिस्तान में गौरव भाई, एक शराब की फैक्ट्री ज़रूर लग गई है और उसका लाइसेंस भी मिल गया। और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान इस मामले में बड़ा सख्त कटर कंट्री है, लेकिन चाइनीज़ के लिए वो शराब फराहम है। और ऑन द अदर हैंड दो बातें मैं जोड़ूंगा, यही $400 बिलियन जो ईरान का है, वो जो दुनिया में मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए चाइनीज़ तो इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर एक हिंट भी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि भाई जो हमारे ईरानी हैं वो टेलीफोन कॉल पे नहीं इधर उधर भिदकते, पाकिस्तान भिदक जाता है। तो आप इन दोनों बातों को अलग अलग देखें तो कैसे देखेंगे? नहीं ताहिर साहब, ये जो बात थी ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि आई थिंक चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर गए थे, कौन गया था, बड़ा सीनियर कोई लेवल पे बंदा गया था वहां पे, चाइनीज, एंड ही वेंट टू ईरान, और तेहरान में कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये ईरान ऐसा मुल्क नहीं है जो एक फोन कॉल पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल दे। तो पाकिस्तानी मीडिया बड़ा दुखी हो गया कि यार ये तो हमारे लिए बोल रहे हैं चाइनीज, और क्या हमसे क्यों परेशान है ये लोग? तो ये तो है। जहां तक शराब की फैक्ट्री है, ये सब देखिए, इमरान खान कहता है रियासत मदीना, फिर वहां पे शराब की फैक्ट्री, वो सुअर भी खाएंगे, वो कुत्ते भी खाएंगे, वो सब कुछ काम करेंगे। ठीक है। तो चाइनीज के लिए डिस्काउंट दे सकते हैं पाकिस्तानी, और चाइनीज के लिए देंगे भी डिस्काउंट, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को और कौन पैसा दे रहा है? डॉक्टर साहब यही पैसा देंगे, यही लोन देंगे। और उनकी इकोनॉमी इतनी डब्बा हो चुकी है बिल्कुल पाकिस्तान की, कि दे हैव नो अदर वे। डॉक्टर साहब कोई तरीका नहीं है उनका सर्वाइव करने का। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान इज वेरी वेरी क्लोज टू इम्प्लोजन। और जो आपने बात करी ना कि आप इनको अलग अलग कैसे देखते हैं, मुझे तो ये लगता है कि अभी क्योंकि ईरान, कोई तरीका नहीं है उनका सर्वाइव करने का। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान इज वेरी वेरी क्लोज टू इम्प्लोजन। और जो आपने बात करी ना कि आप इनको अलग अलग कैसे देखते हैं, मुझे तो ये लगता है कि अभी क्योंकि ईरान काफी टाइम से परेशान है यूएस सैंक्शन से और ग्लोबल सैंक्शन से, बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, इसके लिए और भी इनकी हरकतें हैं जिनकी वजह से वो सैंक्शंस में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ईरान के लिए बहुत घातक, बहुत फेटल सिद्ध होगा। उसका रीजन है, ऐसे मुल्कों में छोटे मुल्क जो होते हैं ना, जैसे ईरान है, ईरान इज जोग्राफिकली स्मॉल, पॉपुलेशन वाइज भी उसकी ज्यादा नहीं है। ऐसे मुल्कों में हर समय यह देखा गया है कि मैं कैसे बताऊं आपको ताहिर साहब, जैसे कि
आप देखिए जहां जहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो सारे के सारे छोटे मुल्क हैं। अब आप कोई बड़ा मुल्क नहीं है उसमें, सारे के सारे छोटे मुल्क हैं। पहली चीज, सारे के सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी या तो बैठी हुई है या हल्का हल्का उठ रही है, राइट। ये एक किस्म के मुल्क हैं जहां पे एक एलीट रूल करता है ना। और ऐसे मुल्क हैं ज्यादातर जहां पे इतनी मजबूत डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि टॉप लीडरशिप को करप्ट करना बड़ा आसान होता है। वहां पे ये $100 मिलियन आयतुल्ला को देंगे, ये अहमद जिनाद या उसके 2-3 बंदे होंगे उनको $100 मिलियन देंगे। इन्होंने यही तो करा श्रीलंका में भी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड इन पाकिस्तान आल्सो। ये चाइना का एक मॉडल है। वहां पे जाके टॉप लीडरशिप को करप्ट करो, वहां पे गजब इन्वेस्टमेंट करो कि वो जो टॉप लीडरशिप बोले देखो मैंने तुम्हारी सड़कें बनवा दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, दे विल कंटिन्यू टू बी ऑन पार। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सारे मिलेंगे चाइनीज को। अब ये $400 बिलियन है, ये कौन करेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट? ये बताइए सर, क्या ये ईरानी कंपनी करेंगी एग्जीक्यूट? अब ईरान को तो ये लग रहा है कि साहब हमसे तो इतने सालों से कोई बात ही नहीं कर रहा। 1979 के बाद उसका तो बेड़ा गर्क हो रखा है ईरान का। जब शाह ऑफ ईरान चला गया था 79 की रेवोल्यूशन के बाद, तो नीचे नीचे ढलान से आ रहा है ईरान। अब ईरान को एक उम्मीद की किरण लग रही, कोई तो आए हमारे मुल्क में, कोई तो इन्वेस्ट करे, जो अमेरिका को आंखें दिखा दे। अमेरिका को आंखें कौन दिखाता है? चीन दिखाता है। आ जाओ जी, आप डालो पैसा अपना। बट इससे क्या होगा कि जब ये कर देंगे ना तो बाकी दुनिया इनके लिए बंद हो जाएगी। देन दे विल बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज। जैसे पाकिस्तान हो गया ना, पाकिस्तान क्या करे, उसको पता है कि गड्ढे में जा रहा है, लेकिन पैसा कौन देगा? पैसा बीजिंग देगा। तो आप दोबारा बीजिंग के पास जाओगे, आप दोबारा बीजिंग के पास जाओगे। आप लोन के ऊपर जो आपका कर्ज चढ़ा है, जो आपका लोन के ऊपर जो सूद है, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट, सूद के लिए आप फिर बीजिंग के पास जाओगे, और बीजिंग फिर सूद के ऊपर सूद लगाएगा, तो आपकी इकोनॉमी, यही होने वाला है ईरान के साथ दोबारा। तो इसका मतलब ये कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हो और ईरान हो, वो चाइना के शिकंजे में कसे जा रहे हैं, चूँकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, कोई और कंट्री उनको पैसा नहीं दे रहा। पाकिस्तान को फिर भी उम्मीद है कि शायद अमेरिकन्स IMF के ज़रिए या इवन अरब कंट्रीज़ के ज़रिए कोई ना कोई मदद दे दें। अभी भी ये होप थोड़ी सी पाकिस्तान में है। क्या आपको ये होप अभी भी नज़र आती है पाकिस्तान के लिए? सर मैं 1 मिनट अगर ईरान के बारे में वापस जाऊं जी। देखिए, ईरान के पास तेल है, इनको चाहिए तेल ऑनेस्टली। अब दे नीड ऑयल फॉर देयर इकोनॉमी। अब सऊदी अरब से अब इनको लग रहा है कि साहब ये ऑयल वाला मामला बड़ा लंबा चौड़ा हो रहा है, डायरेक्ट लैंड रूट है यहां से, तो अब ये लोग तेल लाएंगे ये ईरान से, बिल्कुल लैंड रूट से ही तेल ले जाएंगे। अब ईरान को क्या लग रहा है, अगर ईरान को यह गलतफहमी है ₹1 की कि चाइना इनको डॉलर देगा और ये इनको तेल बेचेगा, तो सॉरी, चाइना इतना बेवकूफ नहीं है। या तो चाइना अपनी करेंसी में इनको पैसा देगा, जैसे कि पाकिस्तान में बोला था कि तुम चाइनीज करेंसी पाकिस्तान में चलाओ, बात हुई थी कुछ साल पहले। या फिर चाइना बोलेगा कि ठीक है, हम तुम्हारे यहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और तुम उसके एवज में हमें तेल दो। इनको जिसको भी ये गलत, देखिए सुनिए, मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूं। चाइना सिंगापुर में 400 बिलियन क्यों नहीं डाल रहा? वो इंग्लैंड में 400 बिलियन क्यों नहीं डाल रहा? क्योंकि उसको पता है कंट्रोल नहीं कर सकता वो। चाइनीज वांट कंट्रोल। सो ये लोग क्या करेंगे कि ईरान के पास तेल है, ईरान से उसका तेल लो, क्योंकि जो और कोई देश तो खरीद नहीं सकता ईरान से, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस है। ईरान से उसका तेल लो और तेल के एवज में बोलो कि ठीक है, हम तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। ईरान की सड़क बना दी, ईरान का ये कर दिया वो कर दिया, जो भी ईरान को चाहिए पूरा काम कर दिया। लेकिन वो सड़क बनाएगा कौन? चाइनीज। लेबर कौन होगा? चाइनीज। कॉन्ट्रैक्टर क्या होगा? चाइनीज। तो आपको ईरान को आपने पैसे दिए, वही पैसे वापस चाइना में चले गए। ये वही पाकिस्तान का ड्रामा दे आर प्लेइंग आउट इन ईरान फॉर इरानियन ऑयल, ये था। अब आपने पूछा पाकिस्तान के बारे में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ताहिर साहब आप दोबारा वो सवाल पूछ लें। जी, मैं यही कि क्या पाकिस्तान को अभी भी होप है कि शायद अमेरिकन से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से कोई ना कोई पैसे मिल जाएंगे या फिर अरबों से ही मिल जाएंगे, तो क्या ये होप है पाकिस्तान की अभी भी? नहीं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है ना ताहिर साहब। आप क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान क्या बोलेगा कि कल से हमने एक ऐसी सॉफ्टवेयर बनाई है जो दुनिया को चाहिए, तो हमारे पास $50 बिलियन अगले साल आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो ना के बराबर है, कुछ करते ही नहीं एक्सपोर्ट। वो लोग जो कपास बनाते थे, कॉटन वो ग्रो करते थे, वो कॉटन इंपोर्ट करके फिर वो कुछ, उनका तो बेड़ा ही गर्क हो रखा ना। इवन फूड ग्रेन्स साहब, एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स हैज टुडे बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। फिर इमरान खान झूठ बोलता है, पाकिस्तान में 5 मौसम है, पाकिस्तान में 12 मौसम है, 25 मौसम है। अरे पाकिस्तान में 1000 मौसम हो,
नेट रिजल्ट ग्राउंड में क्या है? जीरो। पाकिस्तान का गंदम कहां से आ रहा है, पाकिस्तान का गेहूं कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। पाकिस्तान की हर चीज बाहर से आ रही है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल सेक्टर बैठ गया। तो भाई पाकिस्तान के पास ताहिर साहब और कोई चारा है नहीं कि बाहर से पैसा मांगे। इससे क्यों भीख मांगता है इमरान खान? क्योंकि इमरान खान गलत नहीं है, इमरान खान इसमें इमरान की गलती नहीं है। वो क्या करेगा भाई? आपके पास है क्या? देखिए आपके पास पैसा कहां से आएगा? आप मैं अभी रिसेंटली भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का एक इंटरव्यू टाइम्स नाउ में सुन रहा था। उनसे जब टाइम्स नाउ के एडिटर ने पूछा कि आप बताइए कि ताजिकिस्तान में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें क्या आपकी कोई साइड लाइन मीटिंग होगी पाकिस्तान के काउंटर पार्ट से, इस तरह पाकिस्तान के साथ तल्लुकात के हवाले से, तो उन्होंने बिल्कुल डॉज किया और एवॉइड किया। उसकी क्या वजह आपको नज़र आ सकती है? सर मुझे तो यही नहीं पता है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है कौन। आई स्वेयर आई डोंट नो। शाह महमूद कुरैशी में आपको याद दिला? नहीं सर, नहीं सर, नहीं ताहिर साहब, नहीं है शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर। देखिए कभी कभी ना डब्बू जी बोल देते हैं, फायरिंग कर देते हैं डब्बू जी ना, कभी कभी वो फायरिंग कर देता है। मुझे कभी कभी लगता है कि ही इज द फॉरेन मिनिस्टर। कभी वो लेडी है, क्या नाम है, मैं उनका नाम भूल जाता हूँ, मोहतरमा का जी, कभी वो फायरिंग कर जी याद आएगा मैं बताऊंगा कभी। वो तो आई डोंट नो हु द फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान इज। वो तो आईएसपीआर है ना बेसिकली। तो हाँ वो आईएसपीआर तो है ही साहब, वो तो खैर माई बाप है सबका। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए ना कि इस पे अगर मोदी जी की चिट्ठी आई तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान आया? उस पर बयान किसका आया सर? अब आईटी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बयान आया सर। अरे तुम्हारा क्या काम है इससे? यू लेट शाह महमूद कुरैशी डू योर जॉब। तो यहाँ पे हर एक बंदा दूसरे का काम कर रहा है। तो अच्छा है कि बातचीत अभी ना, आई थिंक जिसको कहते हैं ना हौले हौले आराम से, टेक इट इजी, देखते हैं धीरे धीरे कैसे गाड़ी आगे चलती है। इतना ज्यादा इसमें ना वो यहाँ पे क्या लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं।